नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट लिख दिया है और ये मैंने इसके साथ अस्तर भी लिया है। अस्तर मैंने धोकर सुखाकर प्रेस करके यहाँ पे रखा है। और ये साड़ी का ब्लाउज़ है जो मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले अस्तर के ऊपर कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से किनारे वाली साइड को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है और अपनी साइड से मैंने बंद रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से सबसे पहले नीचे की साइड से मैं इस पे निशान लगा दूँगी बराबर करने के लिए। आप चाहो तो इसे कटिंग भी कर सकते हो ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा इंच एक्स्ट्रा नहीं लूँगी, केवल हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि मैं इसमें अलग से पट्टी फोल्ड करने के लिए लगाऊँगी। अगर आप नीचे फोल्डिंग के लिए छोड़ते हो तो वो मोड़ते हुए थोड़ा मोटा हो जाता है, तो अलग से पट्टी लगा दूँगी मैं। तो अब यहाँ पे मैं लेंथ लूँगी अपनी, जो ब्लाउज़ है इसकी लेंथ है 13.5 मुझे रेडी रखनी है, तो 14 इंच पर मैं यहाँ पर ले लूँगी। तो यहाँ से मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी। हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब हम कंधे जोड़ेंगे तो हाफ इंच उसमें सिलाई में जाएगा। चाहे तो आप 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा रख सकते हो और जो एक्स्ट्रा होगा बाद में आप उसे कटिंग कर दें। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। अब यहाँ से ये जो किनारी वाली साइड है, किनारी वाली साइड में छोड़ दूँगी, क्योंकि हमारा फ्रंट साइड है, हमारी जो ब्लाउज़ है उसका फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट में हम आगे हुक पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए हमें ये किनारी छोड़नी होती है। चाहे तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी थोड़ी सी जगह छोड़ दे, तो ये जगह छोड़ने के बाद बाकी के निशान आपको लगाने हैं। यहाँ से गले की जो चौड़ाई है वो मैं 4 इंच पर लगा लूँगी, क्योंकि बोट नेक में बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरा शोल्डर 14 है, जिसका हाफ होगा 7 इंच, तो यहाँ पर 6.5 में निशान लगा दूँगी। और केवल हाफ इंच मैंने कम किया है। और अगर मैं और कम गला बनाती बैक नेक तो फिर मैं यहाँ पर 7 इंच लेती। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं आर्म होल ले लूँगी, ये भी मैं 6.5 इंच पर ही लूँगी। तो दोनों मैंने यहीं पर लिए हैं। और अब यहाँ से हमारी जितनी भी चेस्ट है उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, और फिर यहाँ पर 4 से डिवाइड करने के बाद ये निशान लगा देंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसे आपको डिवाइड करना है 4 से, और फिर ये निशान आपको लगा देना है, ये किनारी छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि आगे वाली किनारी केवल हमारी एक्स्ट्रा है, वो हुक पट्टी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी चेस्ट का हम 4th भाग ले लेंगे। और क्योंकि ये प्रिंस कट है और यहाँ पर शुरू में फ्रंट में कटिंग आएगी और सिलाई में भी हाफ इंच जाएगा हमारा, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इसमें, वो लेंगे हम सिलाई के लिए। तो आपको क्या करना है, आपकी चाहे जितनी भी चेस्ट हो उसे आपको डिवाइड करना है 4 से, जो आएगा आपको यहाँ पे लगाना है। और फिर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम इसमें, केवल फ्रंट पार्ट में लेंगे, बैक पार्ट में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें केवल जो कटिंग करनी है वो फ्रंट पार्ट में ही करनी है। तो 1 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया। अब सिलाई के लिए आप ले लें यहाँ पे 2 से 2.5 इंच, और अगर आप 1.5 इंच लेते हो तो आपको नीचे से 1 इंच बढ़ा देना है। ठीक है, तो आप नीचे से थोड़ा चौड़ा करना। और क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं हमेशा 2 से 2.5 इंच ही लेती हूँ, अगर आपका कभी लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से कर पाते हो, इसलिए मैं हमेशा 2 से 2.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेती हूँ। ठीक है, अगर आपका फिक्स नाप है तो आप इसमें 1.5 से 2 इंच ही लें। तो ये देखिए, मैंने नीचे तक इसे सीधा मिला दिया है। अगर आप 1.5 इंच लेते हो तो नीचे से 1 इंच आप बढ़ा दें बस। ठीक है, अब यहाँ से आपको हाफ इंच पर ये निशान लगाना है गोलाई का, और अब इसे यहाँ से आपको ऐसे शेप दे देनी है। ये फ्रंट में है हमारा, तो हमने यहाँ पे शेप दे दिया है। और अब यहाँ पर ये देखिए, अब हर चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे देखिए, आप ये जो ऊपर से हम निशान लगाते हैं हमेशा, मैंने हर वीडियो में आपको समझाया है, तो ये आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो 9.5 पर ये निशान लगेगा, 32 से ज़्यादा है 40 तक है तो ये आपका 10.5 पे लगेगा, 40 से ऊपर है तो 11.5 पर, तो मेरा यहाँ पे 10.5 पे लगेगा। और ये वाली जो चौड़ाई है ये आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। स्टैंडर्ड मेज़रमेंट 3.25 का होता है। और अगर आप बिल्कुल फिक्स लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपकी चेस्ट को आपको डिवाइड करना है 10 से, और यहाँ पर जो आएगा उतने पे आपको निशान लगा देना है। तो 3.5 के आसपास यहाँ पे आया तो 3.5 पर मैं लगा दूँगी, और नीचे भी इसी तरह से लगा दूँगी। ये फिक्स नाप होता है अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है तो। वैसे स्टैंडर्ड मेज़रमेंट आप 3.25 का ले सकते हो। और अब यहाँ से भी मैं इसे सीधा नीचे तक मिला दूँगी। तो
तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसे आपस में हल्का सा डॉट डॉट करके मिला दूँगी। तो मैंने बिल्कुल सीधी यहाँ पे सबसे पहले लाइन खींची, उसके बाद अब मैं हल्का इसमें शेप दे दूँगी गोलाई में, ठीक है। और ये इस तरह से गोलाई में नीचे तक हो जाएगा। प्रिंस कट में हम इसी तरह से करते हैं, पहले आप स्ट्रेट लाइन खींच लें और उसके बाद आप हल्का से इस तरह से ले लें। अब नीचे की साइड से अब यहाँ से आपको नापना है, जो किनारे वाली साइड है यहाँ से आपको नापना है आपकी कमर हमारी कितनी है, उसमें से 27 है हमारी कमर, तो उसका हम हाफ करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 6.7 आएगा, ठीक है। तो 6.7 पर हम यहाँ पर नाप करके निशान लगा लेंगे। मैं इंची टेप से नाप करके देख लूँगी। तो जितना भी आपकी कमर है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है, जो आएगा यहाँ पे मेरा 6.7 इंच आया है। तो 6.7 इंच में यहाँ से नाप करके ऐसे निशान लगा दूँगी, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद जो जगह है इसे मैं देख लूँगी, तो ये मेरा 2.5 इंच आया है। तो जितना भी ये आएगा हमारा, इतना ही हमें अंदर नाप करके निशान लगाना है, ये इसका तरीका है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर ऊपर हल्का सा, 1 से 1.5 इंच पर हम हल्का सा इस तरह से निशान लगा देंगे और गोलाई में इस तरह से शेप दे देंगे, इस तरीके से करके। और इतना हमने इसलिए रखा है, जब हम इसे डार्ट को सिलाई कर देंगे तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट कमर की साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत भी तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो यहाँ से बिल्कुल नोक आपको नहीं बनानी, हल्का सा आप यहाँ पर शेप दे दें, ठीक है, ताकि गोलाई में ये कट हो। बिल्कुल नोक आपको ऐसे नहीं करनी है, गोलाई में आपको हल्का सा ऐसे करना है, ताकि आपको सिलाई करने में स्मूथ रहे, दिक्कत ना हो सिलाई करने में, ठीक है। इस तरह से आप इसमें अच्छे से गोलाई में शेप दे दें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने शेप यहाँ पर दे दी है और ये इतना चौड़ा हमारा कट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे निशान लग गए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं। अब यहाँ से हम नेक का निशान लगाएंगे। ये तो 4 इंच है। अब यहाँ से आप चौड़ाई अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ पे 5 इंच लूँगी, तो लंबाई का मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी 5 इंच। तो आप 4.5 इंच या 5 इंच ले सकते हो अपने हिसाब से। और इस तरीके से मैं इसे मिला दूंगी और यहाँ से मैं गोलाई दे दूंगी। बोट नेक टाइप में जब आप बनाते हो तो आपको 4 इंच ले लें, आप 4.5 इंच ले लें, 5 इंच ले लें, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब यहाँ से हाफ इंच हल्का सा हम डाउन कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके के ब्लाउज़ मैं पहली बार आपको बनाना सिखा रही हूँ यहाँ पे। और आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत हुई हो तो, ठीक है। तो ये निशान हमारे हो गए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और अभी इसे हम सिंपल कट कर देंगे और इसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। और इसमें मैंने बाजू थोड़ी लॉन्ग रखी है। और जो कपड़ा था ब्लाउज़ का, जो मेन फैब्रिक है हमारा, ये जो अस्तर है ये तो हमारा जितना होता है ब्लाउज़ के लिए उतना ही है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। और जो मेन फैब्रिक है वो 1 मीटर के आसपास है। साड़ी में फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा था, उसमें साइड में बॉर्डर भी था, तो इसलिए इसमें से अच्छे से बाजू रेडी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी ऐसे। और ये जो नीचे का पार्ट है एक्स्ट्रा वाला, इसे भी मैं कट कर दूँगी। ये केवल टेढ़ा मेढ़ा जो होता है उसे सीधा करने के लिए था। तो ये हमारे इस तरीके से 2 पार्ट हो गए हैं फ्रंट के। और जो नेक का है, नेक में मैं आपको 2 तरीके यहाँ पर सिखाऊंगी, आप नेक किस तरीके से बना सकते हो। तभी जो बाकी का हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम दूसरा पार्ट निकालेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको बंद साइड किधर रखनी है और आपको खुली साइड किधर रखनी है, ठीक है। क्योंकि हम फ्रंट साइड खुली बनाएंगे, इसलिए हमने किनारे वाली साइड से फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है। और बैक वाली हम बंद बनाएंगे, तो मैं बंद साइड से करूंगी इस तरीके से। अब इसके ऊपर ही मैं निशान लगा दूंगी। बैक में मैंने यहाँ से हाफ इंच बढ़ा दिया है ऐसे, क्योंकि बैक वाला हमारा थोड़ा बड़ा होता है शोल्डर अपना आर्म होल की साइड से। और यहाँ से 1 इंच मैंने कम कर दिया, क्योंकि फ्रंट साइड में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था प्रिंस कट की वजह से। और नीचे की साइड से भी यहाँ से मैं इस तरीके से निशान लगा दूंगी बराबर से, ठीक है। तो ये इसके बराबर ही हमें ये सारे निशान यहाँ पर लगा देने हैं।
तो अब यहाँ पर ऊपर से मैं 10.5 पर ये निशान लगा दूँगी दोबारा से। ये डार्ट का है हमारा निशान, और नेक बनाने के बाद मैं फाइनल डार्ट के निशान एक बार दोबारा से चेक कर लूँगी और फिर लगाऊंगी, क्योंकि पीछे में मैं डीप नेक रखूँगी तो नेक रेडी करने के बाद ही मैं इसमें फाइनल निशान लगाऊंगी डार्ट वाले। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट है यहाँ पर रेडी हो गया है। निशान हमने सिंपल फ्रंट के अकॉर्डिंग ही लगा लिए हैं, बस 1 इंच हमने साइड से कम किया है जो कि हमने फ्रंट में एक्स्ट्रा लिया था। बाकी हमने बिल्कुल उतना ही निशान नाप करके लगा दिए हैं। अब मैं इसे कट कर दूँगी और इसमें मैं आपको नेक का डिज़ाइन यहाँ पर बना करके दिखाऊंगी। बाकी आपकी इच्छा है आप किस तरीके से नेक का बनाते हो। और ये पट्टी से मैं आपको बना करके दिखाऊंगी और बुकरम वाला भी इसी में बना करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं निशान लगा दूँगी 4 इंच पर, और यहाँ से जो लंबाई है ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं 3 इंच लूँगी, यहाँ पे 3 इंच लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने जो आर्म होल और शोल्डर थे वो 6.5 इंच लिया। अगर आप 3 इंच से कम लोगे तो आपको फिर आर्म होल और शोल्डर बढ़ा देने हैं। 7 इंच लेने हैं या 7.5 इंच तक आप ले सकते हो अगर आप इसे पूरा बंद रखोगे तो, ठीक है। अब यहाँ से 1.5 से 2 इंच आप बीच में गैप रखें और उसके बाद आपको यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। तो नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला 8 इंच मैंने रखा है। ये नीचे वाली जो जगह है मैंने 8 इंच यहाँ पे रखी है, ठीक है। और नीचे की साइड से पूरा ही खुला रखूँगी मैं। तो आपकी इच्छा है आप कितना भी इसे डीप रख सकते हो, कितना भी लॉन्ग रख सकते हो। तो यहाँ पर 8 इंच मैंने नीचे लिया है। ऊपर का जो नेक है ये मैंने लिया है 3 इंच, ठीक है। अब यहाँ से आपको डिज़ाइन बना देना है। कोई भी आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। और ये मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। अगर आपको ये दोनों ही ओरे पट्टी से बनाना है तो ऊपर वाला मैं ओरे पट्टी से आपको बना के सिखाऊंगी, और जो नीचे वाला है अगर आपको ये बुकरम से बनाना है तो फिर आपको ये नीचे की साइड निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बुकरम पे निशान लगाएं, कटिंग करें और फिर इसमें गला जोड़ दें। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। अगर आप दोनों ही बुकरम से अगर आप दोनों ही ओरे पट्टी से बनाओगे तो ही आपको नीचे वाला ये डिज़ाइन क्रिएट करना है, ठीक है। मैं आपको फिर भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है और ओरे पट्टी से आप इसे कटिंग करके सिंपल बना सकते हो। मैंने बहुत बार सिखाया अपनी वीडियोस में ओरे पट्टी से कैसे नेक बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन इस तरीके से है। और अगर आप बुकरम से बनाते हो तो फिर आपको यहाँ पर डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बुकरम पे डिज़ाइन बनाएं और फिर कटिंग करके लगा दें, ठीक है। तो ये है हमारा बैक साइड कंप्लीट है। ये हमारा फ्रंट साइड है। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमें इस तरीके से करनी है। यहाँ पर बीच में से इसमें से कट कर देंगे और फिर ये जो बीच वाला हिस्सा था इसे भी हम कट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा और ऐसे हमारी सिलाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे फ्रंट में 2 पार्ट हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ से मैं फ्रंट वाला नेक कट कर लूँगी, क्योंकि ये वाला भी मैं ओरे पट्टी से ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये मैंने नेक भी कट कर लिया। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है और ये दोनों हमारी कटिंग हो चुकी है। और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से आप अपना इस तरह से ये आर्म होल नाप कर भी अपना बाजू के निशान लगा सकते हो सिंपल, या फिर जैसे मैंने बताया हुआ है आप वैसे भी लगा सकते हो। और ये सिलाई का छोड़ करके जो भी आएगा उतना ही आपको यहाँ पर लंबाई लेनी है बाजू के लिए और फिर आप बाजू कटिंग कर दें। तो बाजू में यहाँ से इस तरीके से कटिंग करूँगी। यहाँ से आप देख लीजिए जितनी आपको लंबाई चाहिए। मैं 15 या 12 या कितने भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरह से ले लूँगी और ये मैंने 9 इंच रखा है चौड़ाई इसकी। यहाँ से 3 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ भी आप 2 से 2.5 इंच 2.5 से 3 इंच आप यहाँ पे निशान लगाएं और फिर इसे इस तरीके से मिला दें। और यहाँ पर आपको लगानी है अपनी फिटिंग की सिलाई। 5.25 के आसपास में ले लूँगी और 1.5 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और इसे मैं ऐसे मिला दूँगी और इसे मैं अब कट कर दूंगी। तो ये हमारी बाजू, और आगे मैंने अलग से नहीं छोड़ा है, केवल 1/2 इंच है हमारा, क्योंकि मैं इसे अंदर ऐसे ही सीधा मोड़ दूंगी अस्तर के साथ।
आगे मैंने अलग से फोल्ड करने के लिए नहीं लिया है। इसका तरीका मैं आपको जब सिलाई करूँगी तब दिखा दूँगी। तो अब जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें क्या करना है, बॉर्डर मैं अलग से लगाऊंगी। तो ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर के मुझे इसके बराबर ही मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे फ्रंट में बॉर्डर लगाना है। तो ये ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा जब इसमें मैं अपना बॉर्डर जोड़ूंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर ये बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे मैंने रखा है और यहाँ पर मैं इसके बराबर ही कटिंग कर लूँगी। और ये जो बॉर्डर है आगे की, ये मैं अलग से इसमें अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है और बॉर्डर मैं अलग से कट कर लूँगी। और ये ½ इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है, जब मैं इसमें कटिंग करके जब सिलाई करूँगी तो बिल्कुल दोनों बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको देख लेना है कि आपको कितनी बॉर्डर लेनी है। ऐसे करके आप रख के देख लें, दोनों साइड ½ इंच ही। जब ये सिलाई करूँगी तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसके ऊपर मैं रख करके इसे देख लूँगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से ये हमारी बाजू ऐसे दोनों रेडी हो गई है। और इसके बाद मैं इसे अस्तर वाले कपड़े पर भी कटिंग कर लूँगी साथ में। और अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से रखना है एक दूसरे की साइड को, बाजू को। और फिर आपको टोटल जितनी भी लेंथ है उसके हाफ में निशान लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाना है। और आपको ऐसे फ्रंट में ऐसे शेप दे देनी है। दोनों साइड आप इसी तरह से शेप दे एक साथ भी दे सकते हो, और इस तरह से आमने सामने रखकर भी आप इस तरह से दे सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर शेप इसमें दे दी है। अब मैं इसे कटिंग कर दूंगी। और इसमें मैंने पहले मेन फैब्रिक पर ही कट कर लिया है, बाद में मैं इसे अस्तर के ऊपर रख करके कटिंग कर लूँगी और फिर इन्हें आपस में जोड़ दूँगी सिलाई करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको ओरेप पट्टी से बनाना तो सीधा ओरेप पट्टी कट करें और फिर अंदर से कटिंग करके सीधा बना सकते हो। पर मैं यहाँ पर ये बुकरम वाला, एक आपको बुकरम वाला बना के दिखाऊंगी और एक मैं आपको दिखाऊंगी ओरेप पट्टी वाला। तो बुकरम पे आपको कैसे कट करना है, बुकरम को आपको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से आप लंबाई देखिए, हमें 8 इंच रेडी रखना है नीचे का। तो हम इसमें 1 इंच ऊपर लिया है एक्स्ट्रा मैंने और 1 इंच मैंने नीचे लिया है। ठीक है, 10 इंच का ये मैंने टोटल लिया है। और चौड़ाई हमें 4 इंच रखनी है। तो 5 से 5.5 इंच तक हम इसकी चौड़ाई लेंगे यहाँ पर। और मैं इस तरह से चारों तरफ नाप करके निशान लगा दूंगी। जितना भी हमें लेना है उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है दोनों साइड। ठीक है, अब यहाँ से आपको शेप दे देनी है, जो भी आपको अपनी मर्ज़ी से जो भी आप शेप देना चाहते हो, हल्की हल्की ऐसे डॉट करके। और फिर आप इसे डार्क कर लें ऐसे करके। और ये जो एक्स्ट्रा लिया था ये इसलिए लिया था, ये देखिए यहाँ पर अब आपको कम से कम 1 इंच की चौड़ाई आपको रखनी है, ये वाली। ठीक है, इस तरीके से करके अब आपको यहाँ पर ये कट कर देना है एक्स्ट्रा वाला। ओरेप पट्टी से मुझे ज़्यादा इजी लगता है, टाइम कम लगता है, तो इसलिए मैं फटाफट ओरेप पट्टी से बना देती हूँ। पर एक मैंने यहाँ पे ओरेप पट्टी से बनाऊँगी और आपको एक मैं बुकरम वाला बना के दिखाऊँगी, तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब बुकरम में भी एक होती है सिंपल बुकरम और ये पेस्टिंग वाली है। पेस्टिंग वाली आपको ज़्यादा ईजी रहती है, क्योंकि आपको केवल कपड़े पर लगाना है, प्रेस लगानी हो, ये सेट हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस वाले में ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है, यहाँ पर इस निशान के हल्के से बगल में, हल्का सा ही मैं बगल में यहाँ पर एक पैर की मार्जिन छोड़ करके तब मैं ये कटिंग कर लूँगी, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा सिलाई में भी हल्का सा जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला तो मैं आपको ओरेप पट्टी से बना के दिखाऊँगी, ये नीचे वाला मैं आपको बना के दिखाऊँगी बुकरम से। ठीक, तो ये मैंने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। मेन पार्ट भी मैंने इसमें जोड़ लिया है, चारों तरफ सिलाई कर ली है। और सिलाई करने के बाद अब मैं इसमें कटिंग कर दूंगी ये नेक की यहाँ पर। तो ये कटिंग हो गई है हमारी यहाँ पर। अब मैं अपने मेन जो हमारा नेक है इस पर आऊँगी। अब मैंने साइड में यहाँ पर सिलाई कर ली है, कपड़ा फोल्ड करके हल्का सा। और अब कपड़े की सीधी साइड हमें ये सेंटर में निशान लगा देना है।
जब भी आप बुकरम वाला बनाते हो तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर गले पर भी सेंटर में निशान लगा लिया है और जो हमारा ब्लाउज़ है उसके ऊपर भी सेंटर में निशान लगा दिया। अब सेंटर से मैं सिलाई लगा दूँगी सीधी सीधी। चाहे तो आप पिन भी लगा सकते हो, अगर आप बिगनर हो तो आप सिलाई लगाएं, बेस्ट है। तो आपका जब सिलाई करोगे तो कपड़ा घूमता है तो फिर ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा आपका। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसे रख लूँगी जैसे भी हमें ये रखना है और मैं यहाँ पर पिन लगा दूँगी ताकि सिलाई करने में हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर गला आपका हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा होता है तो फिर वो ख़राब दिखता है। बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसके लिए आप इसे बिल्कुल सेट कर ले अच्छे से। तो एक सिलाई आप ऊपर से लेके नीचे तक सीधी लगा दें इस तरीके से। और ये जो सिलाई एक्स्ट्रा वाली होती है, ये बीच वाली, इसे आप बड़ी चाल करके लगाएं ताकि आप बाद में सिलाई आसानी से निकाल पाएँ। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में ये लगा दिया है सिलाई। अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। ये जो हमारी बुकरम है इसके बिल्कुल बगल बगल में सिलाई लगानी, बुकरम के ऊपर आपको नहीं चढ़ानी है और अंदर भी एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर आपको शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा देनी है। और मान लो आपसे हल्की शेप इधर उधर हो जाती है तो आप दोबारा से सिलाई लगा दें, वो जो टेढ़ा मेढ़ा सिलाई गई है उसे निकाल दें। और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। तो यहाँ से पूरे में हम इस तरीके से सिलाई कर देंगे या सेंटर में ला करके फिर दोबारा से एक बार ऐसे सिलाई कर देंगे। सेंटर में नहीं छोड़ना है सिलाई ताकि निकल ना जाए। तो ये सिलाई हमने इस तरीके से कर ली है यहाँ पर। और अब ये जो बीच वाला पार्ट है इसे मैं कट कर दूंगी और इसके बगल में आपको जो छोड़ना है ये कम से कम आधे से 1 इंच आप रखें कपड़ा और बीच का ये आप इस तरीके से कट कर दें। यहाँ पर ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ये जो कपड़ा है इसमें हम हल्के हल्के से कट लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब इसे हम अंदर फोल्ड करेंगे तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो पूरे में कट लगा दें। अब इसे हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये आपको हल्का सा हाथ से सेट करना पड़ेगा। और ये जो एक्स्ट्रा की सिलाई थी वो सीधी वाली वो निकाल देंगे क्योंकि नीचे तक थी वो। अब इसे हम सीधा बस अंदर फोल्ड कर देंगे और हाथ से आप प्रेस कर दें, बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने अंदर की साइड इस तरीके से कर दिया है। आप चाहे तो आप इसमें बड़ी चाल करके सिलाई लगा दें और यहाँ से बुकरम के चारों तरफ आपको यहाँ पर तुरपाई कर देनी है बाद में और ये फिनिशिंग से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक हमारा इस तरीके से रेडी है। अब बीच में से मैं कट कर दूँ क्योंकि नीचे की साइड से मुझे इसमें डोरी लगानी है। तब यहाँ से अच्छे से करने के बाद मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी ताकि ये हमारा बिल्कुल सेट हो जाए। और बाद में आप हल्की से जब प्रेस लगाओगे इसमें तो बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। तो ये भी हम बड़ी चाल करके सिलाई लगाएंगे। ये गले को सेट करने के लिए है। जब भी आप गले पर तुरपाई करते हो तो आपको सिलाई पहले इसमें इस तरह से कच्ची लगा लेनी और फिर आप तुरपाई करें तो तुरपाई में टाइम भी आपका कम लगेगा और फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो इस तरीके से मैं चारों तरफ ये सिलाई लगा दूंगी और ये नेक रेडी कर लूँगी। तो ये मैंने सिलाई यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, और तुरपाई करने के बाद फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक, और नीचे की साइड हम यहाँ पर फोल्ड करने के लिए हमारा और नीचे हम लगा देंगे अपनी डोरी। तो अब ऊपर वाला मैं रेडी करके दिखाऊंगी आपको ओरेप पट्टी से। तो ये ओरेप पट्टी मैंने कट कर ली, ये भी मैंने फ्रंट साइड ही रखा है। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। एक पैर की सिलाई हमें लगानी है इसके चारों तरफ। खींचना आपको नहीं है, दोनों ही कपड़े नहीं खींचने हैं, पर हल्का सा आपको ज़रूरत पड़े तो हल्का सा उसकी चाल देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और जहाँ पर ये गोलाई आती है वहाँ पर हल्का सा कट लगा दे ताकि फिनिशिंग आ जाए। तो दोनों ही तरीके के मैंने इसमें आपको नेक बनाने सिखाए हैं। आपको जो भी ईजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे अंदर हल्का सा फोल्ड कर दिया है और एक सिलाई मैं और लगा दूंगी। और पट्टी से मैंने अलग से भी गला बनाना सिखाया है। अगर आपने वो दिन नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो जा कर के देखें। और मेरा दूसरा चैनल है मीनाक्षी लाइफ स्टाइल नाम से, तो आप उसे भी जा कर के फॉलो कर लें। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ जा कर के मुझे वहाँ फॉलो करें। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लें।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है, फाइनल सिलाई अभी ऊपर नहीं की है। अब यहाँ आपको दोबारा से चेक करके निशान लगा देने हैं डाट के और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और बैक नेक रेडी करने के बाद ही हम डाट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा दी है और ये हमारी डाट की सिलाई हो गई है, हमारा नेक रेडी हो गया यहाँ पे। अब ये फ्रंट साइड है हमारी। अब फ्रंट साइड में अगर आपको यहाँ पर पैड नहीं लगाने हैं तो आप सिंपल इसे ऐसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दें और फिर सिंपल सिल दें, ठीक है। अब ये तरीका है, सबसे पहले आप रख के देख लें कि कौन सा पार्ट कहाँ पर आएगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन सा कहाँ लगाना है, उल्टा सीधा ना लग जाए। तो सबसे पहले आपको ये रख के चेक कर लेने हैं और फिर अब आपको क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है उसे अलग से सिलना है और जो अस्तर वाला है उसे अलग से सिलना है आपस में, क्योंकि हम इसमें पैड लगाएंगे। अगर आपको पैड नहीं लगाने तो आप एक दूसरे पे जैसे मैंने अभी रख के दिखाए हुए थे सिंपल ऐसे ही सिल देना होता। तब यहाँ से हम इस तरीके से इसे सिलाई कर देंगे इसमें। हल्का सा यहाँ पे आपको एक कपड़ा बराबर रखना है, छोटा बड़ा नहीं रखना है, दोनों कपड़े आपको बिल्कुल बराबर रखने हैं और तब ये आपको सिलाई यहाँ पे कर देनी है। तो ये मेन फैब्रिक पे मैंने एक साथ कर ली है और जो कॉटन वाला फैब्रिक है उस पर भी हम एक साथ कर लेंगे। अब इसमें पहले आपको रख के देख लेना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि आपको कहाँ से जोड़ना है, क्योंकि ये कपड़ा ऐसे ही पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या जोड़ें। तो यहाँ से हम सिलाई करके इसे भी जोड़ लेंगे। तो सिलाई आपको नीचे तक लगा देनी है। और अगर इसमें मैंने वैसे कोशिश की है समझाने की अच्छे से, फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये सिलाई हमारी इस तरह से हो गई है दोनों पार्ट में। ये हमारा अस्तर वाला है और ये हमारा मेन फैब्रिक है, दोनों पर हमारी सिलाई हो गई। और अभी से हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और यहाँ पर आपको सिलाई वाली जो साइड है वो अंदर की साइड रखनी है। ये देखिए दोनों साइड आपकी क्लीन होनी चाहिए और सिलाई वाली आपको अंदर रखनी है। और इस तरीके से रख कर के आप दूसरी वाली भी सिलाई कर लें। और ये जो सेंटर है, सिलाई करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये जो सेंटर है हमारा डार्ट वाला, उस पर आपको एक बार और निशान लगा लेना है, क्योंकि जब हम कप लगाएंगे तो सेंटर को ध्यान में रखते हुए ही कप लगाएंगे, ठीक है। तो ये निशान आपको अच्छे से एक बार डार्क कर लेना है ताकि आपको बाद में निशान ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये जो निशान है यहाँ पर, ये हमारा कप है। तो कप के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर को आपको सेंटर में रखना है और इस तरीके से ये रख देंगे हम। और फिर ये सिलाई करके ऐसे आ जाएगा और कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से। तो अब मैंने यहाँ पे ये इस तरह से लिया है और बिल्कुल सेंटर का ध्यान रखते हुए, अगर आपको सेंटर में दिक्कत होती है लगाने में तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सुई धागे की मदद से कच्ची सिलाई इसमें लगा दें, हल्की सी टाका लगा दें, ताकि जब आप सिलाई करो तो ये इधर उधर हिले ना, ठीक है। आप इसमें हल्की सी कच्ची सिलाई लगा सकते हो। और फिर यहाँ पर कुछ लोग करते हैं बिल्कुल सीधी सिलाई, प्रिंस कट के अकॉर्डिंग भी लगाते हैं। आपको ऐसा लगाना हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। मैं केवल अंदर की साइड इस तरह से हल्की सी सिलाई लगा देती हूँ। इससे जो हमारे कप हैं वो बहुत ही अच्छे से लगते हैं। तो मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। बाकी आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो ये है, मैंने इस तरीके से लगाया है। मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। इससे क्रॉस जैसे होता है, क्रॉस इस तरीके से करके मैं इसमें सिलाई लगा देती हूँ बस। और ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। और इसके बाद हम इसके चारों तरफ सिलाई कर देंगे और इसमें आप पिन लगा दें और उसके बाद आप सिलाई लगा दें। तो ये परफेक्ट हमारा बिल्कुल सिलाई रेडी हो जाएगी। और ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेंगे। इसी तरीके से शोल्डर जॉइंट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर जॉइंट करने हैं, फिर हम कप लगाएंगे और फिर हम चारों तरफ सिलाई कर देंगे। तो कंधे जोड़ने के बाद मैं सीधा यहाँ पर भी सिलाई लगा दूंगी और इसमें पूरे में सिलाई करके दोनों मैंने रेडी यहाँ पे कर लिए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रेडी हुए हैं।
अब यहाँ पे एक बार आपको दोबारा से चेक कर लेना है एक दूसरे के ऊपर रख के कि छोटा बड़ा तो नहीं है कुछ। इस तरीके से बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है, हल्का सा आपको कहीं से साइड से लगे थोड़ा बहुत तो आप इसे चेक कर लें। तो मैं यहाँ पे पिन लगा दूँगी हल्का सा, ताकि मुझे ये देखने में दिक्कत ना हो। कहीं पे भी एक्स्ट्रा सा हो तो आप उसे कट कर ले और बिल्कुल क्लीन कर ले। ये बिल्कुल आपके दोनों बराबर होने चाहिए। इस तरीके से इस तरह से पिन आती है मार्केट से, आप वो ले लें। ये बहुत काम की है और इससे आपका टाइम बचता है जब आप सिलाई करते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है इसे मैं यहाँ पे हल्का सा ये जो कटिंग है यहाँ पे दे दूँगी, क्योंकि फ्रंट साइड में जब हम सिलाई करते हैं तो हल्का सा कटिंग आपको करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा ये प्रिंस कट है। तो अब यहाँ से ऊपर वाला मैं ये फ्रंट में नेक रेडी कर लूँगी और एक पट्टी से। और चाहे तो आप क्या करें कि मेन जो हमारी हुक पट्टी है उसे लगाने के बाद भी आप ये नेक बना सकते हो। ज़्यादा क्या होता है कि हुक पट्टी लगाने के बाद ही हम गले का नेक रेडी करते हैं, पर मैंने इसमें ट्राई किया कि पहले देखती हूँ कि इसमें नेक पट्टी बनाऊँ, उसके बाद मैं हुक पट्टी लगाऊँगी। आपको जैसा भी ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। वैसे आप हुक पट्टी पहले लगाएं और फिर आप नेक रेडी करें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैं ओरेप पट्टी से नेक रेडी कर लूँगी। अब अंदर फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैंने बहुत डिटेल से नहीं दिखाया, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताई है मैंने इसमें। तो अब यहाँ पे मैंने ये हुक पट्टी ली है, ये मैंने अस्तर वाला कपड़ा है हमारा और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है और मैंने इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। और अब मैं फ्रंट साइड में इसे ऐसे रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी यहाँ पर सीधी। जो हमने यहाँ पे फ्रंट में पट्टी रखी थी साइड में किनारे वाली साइड, उतने पर हमें ये सिलाई लगा देनी है सीधी सीधी। इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। और आपको ये देखना है कि कौन से पार्ट में आपको कौन से वाली पट्टी लगानी है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये वाली हमारी अंदर जाएगी, इसलिए हमने ये अस्तर वाले कपड़े की हम लगाएंगे। और फिर इसे ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर अंदर इसकी तुरपाई होगी। इस तरीके से सीधी सिलाई आपको यहाँ पे लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। बस ये है। अब सेकंड वाला जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसके लिए मैंने ये 2 कपड़े रखे हैं। हमारा मेन फैब्रिक है और जो अस्तर वाला है वो है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है यहाँ पर। और चाहे तो आप इसे आपस में दोनों को सिल लें और फिर लगाएं, मैं इसे डायरेक्ट ही लगा दूँगी। तो ये हमें लगाना है अंदर की साइड से, अंदर वाले कपड़े की साइड से हमें लगाना है। और यहाँ पर मैं इसमें सीधी सिलाई कर दूँगी इस तरीके से करके। और ये वाली हमारी डबल कपड़े की लगती है और जो पहली वाली पट्टी लगाई वो हमारी सिंगल कपड़े की लगती है। तो सीधी यहाँ पे सिलाई मैंने कर दी है इस तरीके से। और अब इसे मैं इस तरीके से रख के एक सिलाई में यहाँ पे लगा दूंगी। तो ये सिलाई हमारी यहाँ पे हो गई है। और अब यहाँ से ये वाला जो हमारा कपड़ा है ऐसे हमें 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करना है और फिर ऐसे सिलाई लगा देनी है इस पे इस तरीके से करके। और इस वाली में हमारे हुक लगेंगे और दूसरे हमारी नहीं, इसमें हमारी आई बनेगी, उसमें हमारे दूसरी वाली पट्टी हमारे हुक लगेंगे। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पे हो गई है, आप ये देख सकते हो। और ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा और ये हमारे ब्लाउज़ की हुक पट्टी रेडी हो गई है। देखिए कितनी आसान है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा धागा मैं ये कट कर दूंगी इस तरीके से। अब इसे मैं ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे फाइनल सिलाई लगा दूंगी। तो अब मैंने इस तरीके से रखा है, सीधी साइड को सीधी साइड ही रखेंगे और हम यहाँ से शोल्डर जॉइन कर लेंगे। और ये वाले में भी हम इसी तरह से करेंगे। आधे इंच पर ये सिलाई हमें लगानी है और शोल्डर यहाँ पर जॉइन कर लेने हैं।
और ये साड़ी जो मैंने इसमें पहनी है और ये मैंने मीशो से मंगाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जा कर के देख लें, मेरे सेकंड चैनल पे आपको उसका रिव्यू मिल जाएगा। और ये साड़ी देखने में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कम प्राइस में मीशो से मुझे मिली है। और कपड़ा भी इसमें काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है लेंथ कम है, ब्लाउज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा कपड़ा था और साड़ी की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, लेंथ इसकी छोटी नहीं है और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सही है। प्राइस काफ़ी कम थे इस साड़ी के, तो आपको अगर वो देखना है तो आप रिव्यू की वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल में, जो मीनाक्षी लाइफस्टाइल सेकंड चैनल है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से ये नेक भी रेडी कर लिया है ऐसे, और बाद में मैं तुरपाई कर दूँगी, ये सिलाई मैं यहाँ से निकाल दूँगी। तो अब यहाँ पे हमें बाजू रेडी करना है और बाजू के लिए आप देखिए मैंने अस्तर वाला कपड़ा ऐसे रखा है इसके ऊपर और ये हमारी बाजू है। और मैंने आगे एक्स्ट्रा नहीं लिया था सिलाई के लिए, देखिए क्यों नहीं लिया था, तो मैं सीधा ही इस पे ऐसे सिलाई लगा दूँगी। केवल हमारा 1/2 इंच है, आपके पास कपड़ा कम है या फिर आपका टाइम भी बचता है इस वाले तरीके से ना, ये काफ़ी अच्छा तरीका है। जब आप अस्तर वाला बनाओ तो इसी तरह से ट्राई करें। तो अब मैं इसे सीधा ऐसे कर दूँगी और एक सिलाई में यहाँ पर लगा दूँगी। वही देखिए ये बिल्कुल सेट हो जाएगा हमारा, हमें एक्स्ट्रा आगे फोल्ड करने के लिए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरी ही सिलाई हम इसमें कर देंगे। तो इस तरह से अब इसके चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो दूसरे वाले में मैंने इसी तरह से यहाँ पे सिलाई लगा दी थी और ये भी मैंने रेडी कर दिया। तो अब यहाँ से ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से सेंटर में आपको ऐसे लेना है कपड़ा और फिर सेंटर से आपको सिलाई करनी शुरू करनी है। तो आप पिन लगा दें ताकि आपको सिलाई करने में दिक्कत ना हो। तो सेंटर में ही आपको कपड़ा ऐसे रखना है और सिलाई कर देनी है। तो बाजू लगाने का ये भी एक तरीका है, मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है इसमें बाजू कैसे लगाते हैं, तो आप वो देख लेना, लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। काफ़ी मेरे पास कमेंट आए थे कि आप कोई और तरीका बताएं, हमें बाजू लगाने में दिक्कत होती, तो ये भी एक तरीका है, ये बहुत ईजी पड़ता है। और इस तरीके में क्या है कि अगर आपको लूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है या टाइट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको पूरी सिलाई निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिलाई सीधा ऐसे ही लगा सकते हो डायरेक्टली ही। तो ये इसमें आसानी रहती है इस तरीके के अगर आप सिलाई करते हो तो। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं नीचे की साइड से इसमें सिलाई करूंगी। तो ये बाजू मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसमें लगा दी है और ये कुछ ऐसे है और यहाँ से आपको अपने फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ से देखिए बाजू से लेके नीचे तक फिटिंग के निशान आप देखिए और पूरे लगा दें। अगर आपको कभी भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़े आप डायरेक्ट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने एक बार इस तरीके से सेंटर से भी पिन लगा दी है, पूरे में साइड में पिन लगा दी है ताकि जो मेरे निशान हैं निशान लगाने में मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। सेंटर से सेंटर में भी मैंने लगा दी है, साइड में भी मैंने यहाँ पर लगा दी है, इस तरीके से करके पिन लगा दी है पूरे में। और इसके बाद आप यहाँ पे अपने निशान चेक करें तो निशान आपके बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। अब यहाँ से बाजू की साइड से मैं सिलाई करना शुरू करूँगी। आपकी जो फिटिंग है आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लें। बाजू की फिटिंग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया, 5.25 पर आई है ये फिटिंग। आपकी जितनी फिटिंग है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा दें और फिर से नीचे तक आपकी जो ब्लाउज़ के निशान है उस तक आपको मिला देना है और फिर सीधी आपको ये सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से देखिए बाजू से आगे तक आपको सीधी सीधी ही सिलाई लगानी है। ये मुझे सिर्फ इसमें अच्छी बात ये लगती है कि अगर आपको कम या ज़्यादा कभी लूज़ या टाइट करने की ज़रूरत पड़े तो आपको बस एक सिलाई इसमें लगानी है और आपका काम ख़त्म। तो यहाँ से मैंने अलग से ये पट्टी कट की है, ये आप 1.5 इंच चौड़ी है और यहाँ पर मैं नीचे की साइड लगा दूँ क्योंकि नीचे की साइड मैंने एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए नहीं लिया था, तो ये इसलिए मैंने अलग से पट्टी कट की है और नीचे की साइड में इसमें सिलाई कर दिया है सीधा सीधा। और फिर यहाँ से मैं इसे अंदर फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से अंदर फोल्ड कर दूँगी और इसमें मैं सिलाई लगा दूँगी।
तो ये तरीका, जैसे आपका कोई बहुत वर्क वाला हैवी आपका ब्लाउज़ है और नीचे आप फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेते हो, तो फोल्ड करते तो बहुत मोटा मोटा हो जाता है, उसके लिए भी अच्छा तरीका है। या तो आप मेन फैब्रिक ले लें या फिर अस्तर वाला फैब्रिक अगर आपके पास हो तो उसकी आप पट्टी नीचे बना करके लगा सकते हो, बेस्ट रहती है। मेरे पास अस्तर का कपड़ा उतना नहीं था, इसलिए मैंने मेन फैब्रिक का ही नीचे फोल्डिंग के लिए ले लिया है। तो मैं दोनों साइड इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ले लूँगी और सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ पे सिलाई कर दी है, मैं इसे इस तरह से अंदर की साइड से फिनिशिंग से सिलाई कर दूँगी। इसमें ये नीचे की साइड से बस आपको फोल्ड करना है और अंदर इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर देनी है। बस सीधी सीधी यहाँ पे आपको इसमें सिलाई कर देनी है और बिल्कुल सिंपल तरीका है ये नीचे की साइड से। और ये नीचे से आप रेडी कर लोगे और इसमें जब आप डोरी लगाओगे तो डोरी आप बाहर से ऊपर की साइड से भी लगा सकते हो, सिंपल लगा देते हैं लोग, तो आप वैसे भी कर सकते हो और अंदर की साइड से भी लगा सकते हो। तो डोरी के ऊपर मैं यहाँ पर इस तरह से रेडी कर लूँगी। मैंने ये डोरी भी बना करके तैयार की है और ये कुछ कपड़ा बच गया था जो बॉर्डर से बचा था, तो मैंने इसके ये बना करके रेडी कर लिए हैं। और इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वो देख लेना। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है इसलिए मैं अलग अलग से नहीं बता रही हूँ। तो बस इसके ऊपर मैं इस तरह से यहाँ पर लगा लूँगी ये सुई धागे की मदद से, ठीक है, टाँका लगा दूँगी इसमें और ये मैं रेडी कर लूँगी अपनी लटकन। तो ये लटकन रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर चाहे तो आप डायरेक्ट ही इसमें सिलाई कर सकते हो, बाहर से बाहर ही ऐसे यहाँ पे लगा के, पर मैं इसके अंदर डालूंगी ताकि और अच्छे से फिनिशिंग आए। तो मैं हल्की सी यहाँ पे सिलाई निकाल दूंगी जो मैंने अभी सिलाई लगाई थी और ऐसे अंदर की साइड रख के और फिर मैं इस पर सीधी सिलाई लगा दूंगी यहाँ पे। इससे क्या होगा, फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आएगी। पहले मैं सोची थी बाहर से ही लगा दूंगी पर बाहर से उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं अंदर की साइड से इसे लगा दूंगी तो फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने अंदर कर दिया। अब मैं इसे ऐसे खींच करके ऐसे करूँगी तो ये सिलाई वाला जो हिस्सा है वो हमारा अंदर चला जाएगा, ये देखिए आप। और इसे मैं अब जाके हल्की सी एक सिलाई लगा दूँगी तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये सिलाई वाला हिस्सा हमारा नहीं दिखेगा, ठीक है, ये अंदर की साइड से। तो इस तरीके से आपको ये रेडी कर लेने हैं। तो मैंने दोनों रेडी कर लिया है यहाँ पर और ये हमारा ब्लाउज़ कुछ इस तरह से बिल्कुल तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हो। बाजू भी हमने यहाँ पे लगा ली है और बैक साइड से कुछ इस तरीके से है और तुरपाई करने के बाद, प्रेस करने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग हो जाएगी। कच्ची सिलाई है इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा ब्लाउज़ इस तरह से रेडी हो गया है, प्रिंस कट, और बहुत ही प्यारा है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।